ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का अगला टॉपिक जो कि है डिजास्टर एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का लास्ट टॉपिक है। फॉरेस्ट और नेशनल पार्क वगैरह को इकोलॉजी में रखा गया है, ब्लैक बुक में ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का आखिरी टॉपिक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ऑन विच आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड। इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो कौन से आइलैंड में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है ये यहाँ पे ही एक्टिव वोल्केनो है पूरे इंडिया में। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड। तो ये जो बैरन आइलैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया के कौन से पार्ट में, कौन से स्टेट में, कौन से यूनियन टेरिटरीज में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान आइलैंड में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है उसी में है, अंडमान आइलैंड में बैरन आइलैंड। द टू वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी आर। तो पूछा गया है कि इंडियन टेरिटरी में दो वोल्केनिक आइलैंड है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन एंड नारकोंडम। ये दोनों क्या है, वोल्केनिक आइलैंड्स है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे कि बैरन जो है ये क्या होता है, ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल वाला एरिया है और उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर का फेस करता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही, तरह की नेचुरल तबाही होती है, वो किस लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोन की वजह से। ठीक है, क्योंकि समुंदर के तट पे जो है साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, जिसकी वजह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश काफ़ी ज़्यादा तबाही का सामना करता है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स। तो इंडिया को, पूरे इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन्स में बांटा गया है, जिसको सिस्मिक जोन्स भी बोला जाता है। तो इंडिया को 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो आपको ये भी दिमाग में याद रखना है कि जोन को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 जो है हाईएस्ट है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये जो रेड पोर्शन में देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा असर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता है। ठीक है, ये है जोन 5। ठीक है, उसके बाद जोन 4 है जहाँ पे उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया को 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा, और सबसे ज़्यादा देखिएगा, ठीक है, कि कौन से पार्ट में आता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एरिया और रीजन इज़ द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक कहाँ आने का चांस है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, वैली। तो यहाँ पे मैप में के थ्रू भी देख लीजिए, ये जो गंगा गंगा वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द ईपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक दैट कॉज ए सुनामी ऑन। तो ईपी सेंटर के बारे में बोला गया है कि ईपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक दैट कॉज ए सुनामी ऑन 2004 दिसंबर वाज लोकेटेड इन द। तो ये हो जाएगा इंडियन ओशियन। ये पूछा गया है एक्चुअली, एपी सेंटर क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो एपी सेंटर क्या होता है, जहाँ से क्या होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जहाँ पे अर्थ को जहाँ पे टच करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। इसको मैप के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो पहले अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियन ओशियन सुनामी 2004। तो 2004 में ऐसा क्या हुआ था कि 2004 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया था वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। ठीक है, उसमें इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़ पे असर पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुआ था, इसलिए 2004 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम जो सुनामी आया था वो 9.1 का था। रिचर स्केल में जब नापते हैं तो 9.1 का था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का था 9.1, क्योंकि 7 ही आने से बहुत ज़्यादा तबाही होने लगता है, घर उर फटने लग जाता है। तो 9 पॉइंट आया होगा तो कितना खतरनाक रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और उसके ठीक ऊपर जहाँ से माने अर्थ का सरफेस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, तो यही चीज़ पूछा गया था कि जो सुनामी आया था
2004 में उसका एपिसेंटर कहाँ पे था, तो इंडियन ओशियन में था। ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक सुनामी स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, सुनामी बाद में जब इस जमीन पे आ जाता है तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है फोकस, और फोकस के ठीक ऊपर जमीन, जहाँ से जमीन का जहाँ से सरफेस है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक नापने का जो अभी जो मैग्नीट्यूड की बात की कि 9.1 आया था, तो वो जो डिवाइस है उसके अंदर हम लोग कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक मेज़र कर सकते हैं, तो उसका होता है 1 to 12। ठीक है, क्योंकि 9 ही आने से इतना ज़्यादा तबाही हो जाता है, 9 का 7 आने से ही इतना ज़्यादा तबाही होता है, तो 12 आने से तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जो स्केल रहता है नापने के लिए, तो वो 1 to 12 ही रहता है, उसका रेंज रहता है। विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है रिकॉर्ड करता है कि अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि माने इंस्ट्रूमेंट ही, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये करते हैं हम लोग कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। और जो वो जो स्केल होता है कि 9.1 की बात करें या 7 की बात की है, तो वो क्या है, वो है रिचर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच गैस वाज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो कौन सा गैस रिलीज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। द कॉन्स्टेलेशन सप्तराशि इज नोन टू वेस्टर्न्स एज द। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो सप्तराशि को वेस्टर्न्स में क्या बोला जाता है, तो उसका हो जाएगा बिग डिपर। द कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर। तो ग्रेट बियर को और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेडिकेटेड। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री है क्या, अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। ठीक है, एक्चुअली क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट अंटार्कटिका, उसी को क्या किसी क्या नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल लोकेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। विच सिटीज़ वी आर फर्स्ट कनेक्टेड बाय द स्टडी सर्विस। तो पहले जो होता था स्टडी वगैरह, ठीक है, स्टडी को कनेक्ट किया गया था किन दो शहरों को, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर एंड लखनऊ। विच इज़ कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। श्रिम्प कैपिटल का मतलब किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। श्रिम्प का मतलब क्या होता है, जो केकड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रिम्प। वेयर इज़ द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL लोकेटेड। तो NCL कौन से जगह में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्ट बाय हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, द हेल्दीएस्ट ऑफ 14 फ्रेश फ्रूट कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया विथ मैक्सिमम गुडनेस इंडेक्सेस। तो बोला गया है कि हेल्दीएस्ट जो फ्रेश फ्रूट होते हैं वो 14 होते हैं, उनमें से इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है वो किस चीज़ को, तो वो हो जाएगा गुआवा को, यानी कि गुआवा को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द ईस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरुखाबाद। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फरुखाबाद के ईस्ट में लाई करता है, तो ये PCS का क्वेश्चन है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे SSC के लिए, क्योंकि ये PCS का ही क्वेश्चन है वो। विच डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द नॉर्थ, ये वाला भी PCS का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ये स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का ये पूछा गया है, ठीक है, तो ये यूपी वालों के लिए अच्छा है, या इसके लिए राजस्थान वालों के लिए, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वाज स्टेबलाइज इन द स्टेट, और तो पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो स्टेबलाइज किया गया था वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में स्टेबलाइज किया गया था, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल टाउन इज़ नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो कौन सा टेम्पल है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड नहीं है, इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोकर्णा, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, बाकी तीनों जो है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस इज़ नॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इनमें से कौन सा है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है हरियाणा में? सूरजकुंड, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मालदा। मालदा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड बाई लार्ज सी नोन एज द, तो बोला गया है कि इंडियन जो सब कंटिनेंट है वो सेपरेट हो गया था मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है, किसके द्वारा सेपरेट किया गया था? कौन से सी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेथिस सी। ठीक है, तेथिस सी के द्वारा सेपरेट हो गया था इंडियन का सब कंटिनेंट। How many focus districts across 28 states in the country having the highest number of partially immersed or immunized or and unimmunized children as identified under mission Indradhanush in 2014 for immunization? तो ये हो जाएगा 201। नेक्स्ट, धर्मराजा रथ, भीमा रथ, अर्जुना रथ, नौकुला रथ आर 4 ऑफ द पंचरथ एट महाबलीपुरम, व्हाट इज़ द फिफ्थ रथ? तो पूछा गया है 5 रथ है जो कि महाबलीपुरम में। ठीक है, तो उनमें से 4 का नाम दिया गया है और एक का नाम पूछा गया, तो वो फिफ्थ रथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। नेक्स्ट, हु वाज द क्रिएटर ऑफ फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेक चंद के द्वारा। वाई ताज इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर? ताजमहल में मार्बल कैंसर क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ का जो मार्बल्स है वो येलो कलर में आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर बोल रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? कौन सा ऐसा इंडियन पर्सन था जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। द सिटी ऑफ उज्जैन वाज ओरिजिनली कॉल्ड, उज्जैन को ओरिजिनली क्या कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। ए माइनर प्लानेट इज नेम्ड आफ्टर विच लेजेंड? तो किस लेजेंड के नाम के बाद उस माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया था? ठीक है, यानी कि उस माइनर प्लैनेट का नाम किसी लेजेंड पे रखा गया है, वो कौन सा प्लैनेट है? तो ये हो जाएगा विश्वनाथन आनंद के नाम पे एक माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया था। ठीक है, चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड? कौन से दिन पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे डिजास्टर एंड मिसलेनियस से। ठीक है,